बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। बट एक्सरसाइज नंबर 3.3 से पहले उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 को ऑफिशियली जो है उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बट आज जो है हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप लोगों को बाकी लेक्चर्स की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपने क्या कर देना है, जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। ठीक है, ताकि दूसरों को भी ये वीडियो, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सजेस्ट हो सके और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो। ठीक है, तब आपने क्या कर लेना, यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कॉन्सेप्ट आता है माइनर और कोफैक्टर का आता है। तो माइनर बेसिकली यहाँ पर जैसा कि लिखा है, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। अब ये पूरी डेफिनेशन है जिसका मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स को मतलब भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बस सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि माइनर होता क्या। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है ना, ये आप लोगों के सामने आ रहा है रजिस्टर। ठीक है, बुक हम लोग अभी के लिए साइड पे कर देते हैं। ये अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने क्या करना है, माइनर का कॉन्सेप्ट समझना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो माइनर होता क्या है, आप लोगों ने क्या कर लेना, सबसे पहले एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेना है। हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स कैसा होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो A11, 1 2 और 1 3। इसी तरह से 2 1 2 2 और 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि इसके अंदर हमारे पास ना किसी भी, हमें कहा जाता है एलिमेंट का ना, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, किसी भी एंट्री का हमने क्या फाइंड करना होता है, माइनर। ठीक है, तो माइनर फाइंड आउट किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इस एंट्री का माइनर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो आपने क्या कर देना है कि इस पूरी जो हमारी रो है ना, इसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है। इस पूरी जिस रो के, जिस कॉलम के अंदर आ रहा है, जिस रो के अंदर आ रहा है, ठीक है, पूरी कॉलम को आपने कवर कर लेना है और पूरी रो को आपने कवर कर लेना है। पीछे जो 4 एंट्रीज बचती है ना, वो आप लोगों का क्या होता है, माइनर। इस तरह से आपको इसका माइनर फाइंड करने कह दिया जाए तो आपने इसके ऊपर हाथ रख लिया, इसके इस कॉलम, इस रो के अंदर हाथ रख लिया, तो पीछे जो ये जो 4 एंट्रीज बच गई आप लोगों की, ये आप लोगों के पास क्या होगा, माइनर हो जाएगा। इस तरह से इस 2 1 का फाइंड करना है, तो आपने 2 1 को कवर कर लेना है, इसको कवर कर लेना है, पीछे जो 4 एंट्रीज बच गई, ये क्या होगी, हमारे माइनर हो गया। ये चीज बस सिंपल सी चीज है, माइनर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को माइनर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल अब 2 2 का माइनर फाइंड आउट करना है, इसको आपने कवर कर लेना है, रो को, और इस कॉलम को कवर कर लेना है। पीछे हमारे पास ये जो 4 एंट्रीज बचती है, ये और ये 4 एंट्रीज, ठीक है, इसको कवर कर, वो आप लोगों का माइनर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर आपने सिंपल लिख के, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनर। ये दरअसल है एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका। ये बेसिकली इस तरह से आप लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो हमने इसका फाइंड आउट करना है, तो इसको आपने क्या कर दिया, कवर कर लिया पूरी को। ठीक है, और पीछे हमारे पास ये 4 एंट्रीज बच गई, इनको आपने एज इट इज लिख देना, 3 1 और 1 3 और 3 3। ये आप लोगों का हो गया माइनर। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो वो किस चीज़ का है, कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर भी आप लोगों को यहीं पे समझा देती हूँ, बुक का आप लोगों ने अपनी खोल लेनी है। ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या ओपन कर लेना, पेज नंबर 102 के ऊपर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर एक एलिमेंट का क्या होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जो आप लोगों को डिनोट करने का तरीका बताया हुआ है, वो सारी चीज़ें तो हमारी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट। तो बस हमने क्या करना है, कैपिटल ये लिख देना है, कैपिटल इस तरह से, और जिस तरह से हमारा ए मैट्रिक्स है ना, तो हमने इसको कैपिटल लिख के, तो जिस भी नंबर का हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो हमने इधर जैसे 2 2 का फाइंड कर रहे हैं तो 2 2 लिख देना है इस तरह से। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, 2 2 का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब इसका कोफैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमने -1 की ना पावर में जो भी ये नंबर होंगे ना, 2 नीचे 2 2 हमारे पास 2 नंबर है, तो हमने क्या कर देना है, 2 + 2 लिख देना है। इस तरह से अगर 2 3 होंगे तो आपने क्या कर लेना है, A2 3 का अगर आप लोग निकालें तो, अगर 2 3 होंगे तो -1 की पावर में आपने क्या कर देना है, 2 + 3 कर देना। इसका आंसर क्या आएगा, -1 की पावर क्या होगी, 4। ठीक हो गया, और 4 अगर पावर इवन हो तो माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में, तो हमारे 1 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसमें हम लोग क्या इधर लगाएंगे, इसका कोफैक्टर। जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, तो कोफैक्टर और माइनर को इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, कोफैक्टर और माइनर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है। ठीक हो गया, अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। बस अभी आपने क्या याद रख लेना है कि हमने जिस भी का वैल्यू का एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, हमने उसको कवर आउट कर लेना, उसकी रो को और उसकी कॉलम को। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका क्या कहते हैं उसको, माइनर आ जाएगा। ठीक हो गया, और हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो दोनों को -1 की पावर लिख के ना, -1 लिख के जो भी उसके नंबर्स होंगे, जैसे 3 2 है तो 3 + 2 लिख देना है।
ठीक है। और -1 की पावर में जो भी आएगा, अगर इवन नंबर आ रहा है, पावर इवन है तो 1 में चेंज हो जाएगा, अगर पावर ओड है तो किस में चेंज हो जाएगा, ओड में चेंज हो जाएगा, हमारे पास -1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों हो गए। अब क्लियर, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे पास आगे जो, अगर आप लोग चलें, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ साथ साथ, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गई आप लोगों की बुक। ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच हेल्प इन देयर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इसके अंदर आप लोग ज़्यादा प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना अंदर, तो आप लोग क्या होगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की टोटल 8 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। हमें बस जो अभी के लिए यूज होंगी ना, हमने वो समझ लेंगे। ठीक है, पहली तो आप लोग ये देख लें कि अगर हम लोग किसी भी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं या ए उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, आंसर हमारा सेम आने वाला है। ये चीज़ आप लोगों ने याद कर लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। ठीक हो गया, आप लोग चाहे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि 2 रोज या 2 कॉलम, अगर हम लोग 2 कॉलम को या 2 रोज को इंटरचेंज कर दें आपस में, ठीक हो गया, मतलब कि हमारे पास रो है, उसको इंटरचेंज करके हम कॉलम में चेंज कर दें, और कॉलम है तो उसको रो में चेंज कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, -8 डिटर्मिनेंट आएगा। फिर मतलब कि डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा जब हम लोग रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, आप लोगों को आगे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पहली प्रॉपर्टी क्या आप लोगों की, कि अगर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना है तो चाहे दोनों का ए मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले, आंसर क्या आने वाला है, सेम। इसी तरह से 2 रोज या 2 कॉलम्स को, रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, तो आप लोगों का जो आंसर क्या आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के साथ माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स है एक आप लोगों के पास, ठीक हो गया। तो अब उसके अंदर कोई सी 2 आइडेंटिकल रोज हो जाएं, ठीक है, आइडेंटिकल रोज हो जाएं या 2 आइडेंटिकल कॉलम्स हो जाएं, तो आप लोगों का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने बिना कुछ सोचे समझे क्या लिख देना वहां पर कि हमारी जो रो है या कॉलम है वो सेम हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज जो है ना, नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी उस चीज में। ठीक हो गया, तो अब किस तरह से सेम हो सकती हैं रोज या कॉलम्स, कि 1 1 1, ठीक है, दोनों रोज 1 1 हो गई हैं, दोनों कॉलम्स 1 1 हो गई हैं, दोनों रोज ए ए हो गई हैं या दोनों कॉलम्स ए ए हो गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास चीज़ आ जाती है इस तरह से। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों की। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आप लोगों की कोई सी एक रो या कोई सी एक कॉलम आप लोगों की मैट्रिक्स के अंदर 0 हो रही है ना, तो इसका मतलब आप लोगों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है। अगर कोई सी एक रो या कोई सी एक कॉलम क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो आप लोगों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। ठीक हो गया, आगे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास आ रही है, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो इन द स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर k। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूँ ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये आप लोग यहाँ पर देखें। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है आप लोगों के पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दी k के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूरे को हमने k के साथ मल्टीप्लाई कराया, k के साथ मल्टीप्लाई कराया, k के साथ, पूरी रो को k के साथ मल्टीप्लाई कराया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस रो में से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास ये कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को नीचे लिख के दिखा दूँ तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास k आ जाएगा बाहर। ठीक है, एक रो या एक कॉलम, चाहे ये कॉलम के अंदर k, लेकिन शर्त ये है कि पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर लेना है, बाहर ला सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, आ गया पूरा मैट्रिक्स लिखिएगा। ठीक है, 1 2 इस तरह से। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप लोगों के पास समझने की चीज होगी। अब आगे आप लोग देखें तो ये प्रॉपर्टीज ना, ये लेक्चर देखने के बाद आप लोगों ने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को जब हम लोग 3.1 स्टार्ट करें तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोग आगे देखें तो अगर हर एंट्री, ठीक है, रो की 2 टर्म्स उसके अंदर है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने मैट्रिक्स में बना के दिया हुआ है कि अगर ए और बी ये दोनों ऐड हो रही है। हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर 3.2 के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें क्या था कि हमारा पूरे के साथ आई थिंक ऐड हो रहा था या शायद इस तरह से ही कुछ था। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि इनको 2 अलग अलग जो है ना बना दिया था मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इधर की है कि अब आप लोगों के पास ये ऐड हो रहा है, तो हमने इस पूरे मैट्रिक्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये वाली इस लाइन के अंदर ए आ गया और इस लाइन के अंदर हमने बी वाली वैल्यूज लिख दी, दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होगी इस तरह से, यानी कि आप लोग सेपरेशन कर सकते हैं। ये चीज़ आप माइनस में भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप प्लस में भी कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये हम लोग अगर देखें तो इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड टू अ नॉन जीरो मल्टीपल। ठीक हो गया, मतलब कि हम लोग किसी भी नॉन जीरो मल्टीपल जिस तरह के किसी भी नॉन जीरो वैल्यू के साथ हम लोग अपना रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो एट्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या कहा गया है कि ये जो है अगर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर कोई मैट्रिक्स दिया हो, मतलब कि उसकी डायगोनल एंट्रीज या जो हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उस फॉर्म के अंदर दिया हो, यानी कि हाफ मैट्रिक्स हो। ये इसी मैट्रिक्स के ऊपर आप लोगों को समझा देती हूँ कि अगर हमें इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हो कि इसकी ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, ये एंट्री जीरो हो जाए हमारी, ये तीन और ये तीन एंट्री या फिर जीरो हो जाए और सेंटर में डायगोनल एंट्रीज हो हमारी बस, ठीक है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी डायगोनल एंट्रीज पे। इन वैल्यूज को कुछ नहीं हम देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी होंगी ये इन तीन को, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म होगी, ठीक है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है और ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हम फिर डायगोनल एंट्रीज के ऊपर अपना मैट्रिक्स जो है हमारा डिपेंड करेगा। तो ये आप लोगों की 8 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने लाजमी याद कर लेनी है ना, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है और आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर क्या होंगी, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। बाकी ये 7 और 8 हैं, ये इतनी उस लेवल की, मतलब कि क्वेश्चन में ये भी यूज़ होंगी लेकिन इतने क्वेश्चन में नहीं यूज़ होंगी, मतलब कि कोई 3-4 सवाल ही आप लोगों के इस तरह से होंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने जो है इनको अच्छे से कवर कर लेना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 को स्टार्ट कर लेंगे और आप लोगों का जो है कंटिन्यू करेंगे फिर हम ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। आप लोगों ने क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।